The veteran Indian actor and one of the most influential directors of Hindi cinema, Satish Kaushik, has passed away at the age of 66. The actor succumbed to a heart attack. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो पॉसिबली होली से पहले आ जाएगी, सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिफोर होली, अ वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर व्हाइल प्लेइंग होली आपके आसपास रहने वाले किसी भी जानवर को कोई तकलीफ ना हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस। 9 मार्च 2023 होली के अगले ही दिन बॉलीवुड फैंस के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई दैट लेजेंडरी एक्टर सतीश कौशिक की 66 की एज में डेथ हो गई है, और जिसका रीजन हार्ट अटैक बताया गया। देखने में तो ये एक नेचुरल डेथ लग रही थी, और डॉक्टर्स ने भी ऑटोप्सी की रिपोर्ट में रीजन ऑफ डेथ हार्ट अटैक को बताया। आफ्टर ऑल दी पेपर वर्क, पुलिस इस केस को क्लोज करने ही वाली थी कि उसी बीच उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि सतीश जी की डेथ नेचुरली नहीं हुई है, ये एक प्लान मर्डर है और शायद सतीश जी को मेरे पति ने ही मारा है। ये लेटर मिलते ही पुलिस और अलर्ट हो गई और सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ एक्टर सतीश कौशिक। सतीश जी का जन्म 13 अप्रैल 1956 में महेंद्रगढ़, हरियाणा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली से ही कंप्लीट की। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सतीश जी को अपने कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग और ड्रामा का बहुत शौक था, तो वो अपने कॉलेज प्लेज में भी एक्टिवली पार्ट लिया करते थे। एंड ही वॉज ऑल्सो एन अलुमनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सतीश जी ने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएंगे और एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे, जिसके बाद ही जॉइंड FTII, विच इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में था। ड्यू टू हिज एक्टिंग स्किल्स कुछ महीनों बाद ही उन्हें टीवी शोज मिलने लगे, एंड ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इन 1981 सतीश जी को पहली बार इंडियन सिनेमा में काम करने का मौका मिला। मूवी का नाम था चक्रा, जिसमें उन्हें एक बूट पॉलिश करने वाले का रोल मिला था। ऑल्दो ये रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस टाइम मूवीज में काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अपनी पहली मूवी के बाद ही सतीश जी को मूवीज में छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गए, लेकिन उन्हें इंडियन सिनेमा में पहचान मिली इन 1987। 1987 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, जो कि शायद ही किसी ने नहीं देखी होगी। इस मूवी में उस टाइम के फेमस स्टार्स थे, जैसे कि अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी। इसी मूवी में सतीश जी ने एक कॉमेडी रोल प्ले किया था जिसका नाम था कैलेंडर। यही रोल सतीश जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। लोगों को कैलेंडर एज अ कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जिसके बाद सतीश जी को वो फेम मिली जिसके लिए सारे एक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं। फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, सतीश जी ने इंडियन सिनेमा में एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड इवन स्क्रिप्ट राइटर भी काम किया। इसी बीच सतीश जी की शादी शशि कौशिक के साथ हुई, जिसके कुछ टाइम बाद उनका एक प्यारा सा बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने शानू कौशिक रखा। लेकिन शानू को बाय बर्थ ही कुछ बीमारियां थी, जिसके चलते उसकी 2 साल की एज में ही डेथ हो गई। लेटर इन 2012 द कपल ब्लेस्ड विद अ डॉटर, जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। आफ्टर दैट सतीश जी continued to work in movies and web series, and life was going well for him. On 7th March 2023, सतीश जी होली सेलिब्रेशन के लिए जावेद अख्तर और शबाना आजमी जी के घर पर गए, जहां पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे। 7 तारीख को होली सेलिब्रेशन अच्छे से खत्म होने के बाद सतीश जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि दिल्ली में उन्हें 8 तारीख यानी होली वाले दिन एक और पार्टी अटेंड करनी थी, जो कि कुबेर खेनी ग्रुप के डायरेक्टर विकास मल्लू के फार्म हाउस पर थी। 8 मार्च 2023 पुष्पांजलि फार्म हाउस, बिजवसन, दिल्ली। सतीश जी, विकास मल्लू और उनके दोस्तों ने साथ मिलकर होली सेलिब्रेट की। एंड इफ यू ऑल डोंट नो, विकास मल्लू और सतीश जी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और उनका अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता था। इवनिंग में होली सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सतीश जी उसी फार्म हाउस में रुके। अकॉर्डिंग टू सतीश कौशिक्स मैनेजर संतोष राय, सतीश जी अपने दोस्तों के साथ बात और डिनर करने के बाद 10:30 बजे सोने चले गए थे, जिसके बाद उनका मैनेजर संतोष भी दूसरे रूम में सोने चला गया। लेकिन अचानक रात को 12:10 पर सतीश जी जोर जोर से अपने मैनेजर का नाम लेके चिल्लाने लगे। जब उनका मैनेजर संतोष उनके पास पहुंचा तो सतीश जी ने उसे बताया
कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है एंड उनके चेस्ट में भी सीवियर पेन हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम संतोष ने ये बात फार्म हाउस में सबको बताई, जिसके बाद सतीश जी को गाड़ी में बिठाकर तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम पहुंचाया गया और होली की वजह से उन्हें ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला। बट सैडली हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट पहले ही अराउंड 1 बजे उनकी डेथ हो गई। When his body reached at hospital staff ने तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद आफ्टर ऑल दी पेपर वर्क दिल्ली पुलिस उनकी बॉडी को लेकर दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर सतीश जी की बॉडी की ऑटोप्सी हुई एंड आफ्टर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सतीश जी की बॉडी उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रीजन ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट को बताया गया एंड आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस को क्लोज करने का डिसाइड किया। ये केस क्लोज होने ही वाला था कि उसी बीच दिल्ली पुलिस को एक लेटर मिला, जो कि उन्हें पुष्पांजलि फार्म हाउस के ओनर विकास मल्लू की सेकंड वाइफ सानवी मल्लू ने भेजा था, जिसके अंदर लिखा था कि सतीश जी की डेथ के पीछे मेरे पति विकास मल्लू का हाथ हो सकता है। नेक्स्ट डे सानवी मल्लू दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई और जहां उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड विकास मल्लू और सतीश जी अक्सर मिलते रहते थे और कुछ टाइम पहले ही सतीश जी विकास मल्लू से मिलने उनके दुबई वाले घर पहुंचे थे। सतीश जी उस टाइम पर बहुत गुस्से में थे। कुछ देर बाद ही उन दोनों की आपस में बहस होना शुरू हो गई, जो कि काफी देर तक चली। सतीश जी के वहां से जाने के बाद विकास ने सानवी को बताया कि उसने सतीश जी से 15 करोड़ का लोन लिया था, जो कि कोविड के टाइम पर बिजनेस में लॉस होने की वजह से डूब गए, लेकिन ही प्रॉमिस सतीश कि वो इंडिया पहुंचने के बाद उनके सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन विकास का वो पैसे वापस करने का कोई इंटेंशन नहीं लग रहा था। सानवी ने कई बार विकास को सतीश जी से पीछा छुड़ाने की बात करते हुए सुना था। सानवी मल्लू के इस बयान के बाद ये बात मीडिया चैनल्स में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फार्म हाउस में जाना पड़ा। इवन आफ्टर विकास मल्लूज डिनायल ऑन दीज एलिगेशंस, पुलिस ने पूरा फार्म हाउस चेक किया एंड दिस टाइम उन्हें सतीश कौशिक के रूम से कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक क्राइम टीम को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये केस हैंड ओवर कर दिया गया एंड इवन आज तक भी इस केस की छानबीन चल रही है। नाउ देयर माइट बी चांसेस कि विकास मल्लू के वाइफ के एलिगेशंस झूठे हों, लेकिन विकास मल्लू के पास्ट रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। उनके ऊपर पहले भी रेप और मोलेस्टेशन के केसेस लगे हुए हैं, लेकिन असली सच तो फाइनल डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस केस। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगेन अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.